हेलो 11th क्लास। आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम इतिहास के 4th लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खिलाफत का विघटन और सुल्तानों के उदय का संक्षेप में वर्णन करें। पिछले क्वेश्चनों में हमने पढ़ा कि यदि कोई इस्लाम धर्म के खलीफा का अपमान करता, उसके विरोध में जो आंदोलन चलाया जाता उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि खिलाफत किस प्रकार कम हो गया और सुल्तानों का उदय किस प्रकार हुआ। उत्तर, 10वीं शताब्दी से अब्बासी राज्य नाम मात्र का रह गया था। अब्बासी का जो कंट्रोल था लोगों पर वो धीरे धीरे कम होने लगा। सत्ता का केंद्र बगदाद कमज़ोर हो गया। विभिन्न क्षेत्रों के गवर्नरों ने खलीफा को मात्र औपचारिक सम्मान देना आरंभ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जनता के प्रति कोई भी प्रशंसनीय काम नहीं किया था। तो धीरे धीरे खलीफा का नियंत्रण कम होने लगा। बगदाद पर इराक के गवर्नर के अधिकार के बाद खिलाफत विखंडित हो गया। इस प्रकार इस्लामिक राज्य टुकड़ों में बट गया और इन टुकड़ों के मुखियों को सुल्तान कहा गया। सुल्तान के राज्य को सल्तनत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत के विघटन व सल्तनत के उदय के 2 कारण लिखें। पहला, अरब समर्थक समूहों व ईरानी समर्थक समूहों में झगड़ा अब्बासी काल के प्रारंभ में ही शुरू हो गया। यह निरंतर जारी रहा। इससे अब्बासी शासक कमज़ोर होते गए। अरब में 2 इस्लामी धर्म को मानने वाले लोग बन गए, एक अरबी और एक ईरानी। इनका आपस में झगड़ा चलता रहता था, जिन पर अब्बासी वंश के खलीफाओं ने या शासकों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वे कमज़ोर होते चले गए। नंबर 2, विस्तृत साम्राज्य होने के कारण अब्बासी शासक उसे पूरी तरह से प्रशासित कर सके। राज्य के एक हिस्से में स्पेन से लेकर हिंदू कुश पर्वत तक पहुंचने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा 50 दिन में पहुंच जाता था। अब्बासी का शासन इतना ज़्यादा फैल चुका था कि उस पर नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसके कारण वे दूर के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण खो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10, जजिया क्या था। शरीयत के अनुसार जो गैर मुस्लिम होते थे उनकी सुरक्षा के लिए उन पर लगाया जाने वाला टैक्स जजिया कहा जाता था। यदि वे टैक्स दे देते थे तो उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। औरंगजेब ने सन 1679 में इसे फिर से लागू किया, क्योंकि अकबर ने 1564 में इसे समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1704 में एक फरमान के अनुसार औरंगजेब ने भी इसे समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, इस्लाम के उदय से भूमि स्वामित्व में कैसे बदलाव आया।
आंसर, इस्लामी राज्य की स्थापना के समय अरब क्षेत्र में ज़मीन के मालिक कृषक थे, किसान। इनमें किसी के पास जोत क्षेत्र बड़ा था तो किसी के पास छोटा। जोत उस समय खेतों को कहा जाता था। इनमें मालिक किसानों से कृषि करवाते थे। इस्लामिक राज्य स्थापित होने के बाद स्थिति में बदलाव आया। उस समय जिन क्षेत्रों को जीता गया वहाँ की ज़मीन स्थानीय लोग छोड़ देते और वह राज्य की संपत्ति हो जाती थी। इस प्रकार धीरे धीरे इस्लामिक राज्य का स्वामित्व पूरे राज्य में बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 12, इस्लाम के उदय से शहरीकरण को कैसे बढ़ावा मिला? नए शहरों की स्थापना का पहला कारण जो था वो था सैनिक अभियानों को चलाना, जिसके अनुसार सैनिकों को समूह में रखकर उन्हें उस स्थान पर स्थायी तौर पर बसा दिया जाता था। इस्लामिक राज्य की स्थापना के बाद व्यापार का बहुत अधिक विकास हुआ। व्यापार के लिए नए केंद्र स्थापित हुए। व्यापारिक मार्गों पर विभिन्न प्रकार की धर्मशालाएं बनाई गई, जिसके फलस्वरूप ये स्थान व्यापारियों के लिए पहले अस्थायी आवास और बाद में स्थायी आवास बन गए। इस तरह के शहरों में नवा शहर, गजनी, कुस्तुनतुनिया इत्यादि का नाम आता है। सभी बच्चे 12 तक इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनें, पढ़ें और लिखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।